everyone, welcome to Dynamic Study. So today we will discuss class number 5 of banking awareness. So ये किन स्टूडेंट्स के लिए जो है हेल्पफुल रहेगी फॉर एंटी-नेट कॉमर्स एंड बैंकिंग एग्जाम्स के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 10 MCQs हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following is the correct character of foreign exchange market? कि foreign exchange market का सबसे जो है correct character क्या होता है, मतलब foreign exchange markets के features क्या होते हैं. First is foreign exchange market are localized market. Foreign exchange market operates within a country's time zone. या फिर foreign exchange market are dynamic and round the clock markets. D option is foreign exchange market are used only for trade related transactions. So the right answer is C. Foreign exchange markets are dynamic and round the clock markets. तो foreign exchange market जो है एक global decentralized market है और ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज. यहाँ पे जो है बाइंग एंड सेलिंग्स होती हैं करेंसीज की, और ये जो मार्केट है ये डिटरमाइन करती है फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स फॉर एवरी करेंसी. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट करेक्टर है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर डायनेमिक, क्योंकि यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग्स भी होती है और एक्सचेंज रेट्स भी डिटरमाइन किए जाते हैं, तो एक डायनेमिक है राउंड द क्लॉक मार्केट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई वर लोकेटेड एट. कि ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स कहाँ था आरबीआई का. ओरिजिनल पूछा है, मतलब कभी फर्स्ट टाइम जहाँ पे जो है उसको लोकेट किया गया था हेडक्वार्टर को, वो कहाँ पे है. कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, न्यू दिल्ली. सो द राइट आंसर इज ए, कैलकाटा. अब जो है हमें ये पता है कि ये तो मुंबई में है, बट ये क्या है, ओरिजिनल हेडक्वार्टर जो था आरबीआई का वो था कोलकाता में, वर इन कोलकाता, बट इन 1937 में इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई में. ठीक है, तो अगर ओरिजिनल हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है तो वो कहाँ पे था, कैलकाटा में. नेक्स्ट इज उडे इज अ स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी फॉर्म्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग. कि किसके अंडर में आती है, नीति आयोग, होम मिनिस्टर. C option is Ministry of Communication and Information Technology, and D is Ministry of Statistics and Program Implementation. So the right answer is C, Ministry of Communication and Information Technology. यहाँ पे explanation दी गई है. द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया की. ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इट वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट ने सेटअप की थी कब, 28 जैन 2009 में. द उडे इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRN. सर्विस रिलायबल नंबर, सर्विस रिप्लेसेबल नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या सर्विस रिलायबल नंबर. एंड द आंसर इज सी, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर. व्हाट इज सर्विस रिक्वेस्ट नंबर? व्हेन ए यूजर अपडेट द आधार डिटेल. जब एक यूजर अपनी आधार डिटेल को अपडेट करता है थ्रू आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल में, द यूजर विल बी अलॉटेड ए 14 डिजिट यूनिक नंबर. जो उसको एक 14 डिजिट का यूनिक नंबर जो है प्रोवाइड किया जाता है. दिस इज नोन एज सर्विस रिक्वेस्ट नंबर. नेक्स्ट इज फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय रिप्लेसिंग फेरा इन विच ईयर. कि फेरा को रिप्लेस करके फेमा को लाया गया. अब फेमा को कब इम्प्लीमेंट किया गया था वो आपको बताना है. So the right answer is B, 1st June 2000 में. FEMA was promulgated in the year 1999 में to repeal and replace the earlier act. But ये existence में, force में कब आया था, 1st June 2000 में.
इसको जो है इम्प्लीमेंट कब किया था? 1 जून 2000 में। द एक्ट अप्लाइज टू होल कंट्री एंड टू ऑल ब्रांचेज एंड एजेंसीज ऑफ बॉडी कोऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में जो है एप्लीकेबल है फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अमंग्स द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया? कि एक्सचेंज को कंट्रोल करने का कौन सा मेथड है जो एप्लीकेबल है इंडिया में? इंटरवेंशंस, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस, एक्सचेंज क्लियरिंग एग्रीमेंट्स या ऑल ऑफ अबव? सो गिव योर आंसर प्लीज। The right answer is D. Intervention, exchange restrictions, exchange clearing agreements, तो all of above. All of above is the right answer कि ये सारे जो methods हैं, intervention, exchange restrictions या exchange clearing agreements, ये सब methods हैं exchange control के. Next question is India's foreign exchange reserve is maintained by which of the following institutions? RBI, NABARD, central government या IMF? द राइट आंसर इज ए, आरबीआई। कि जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मेंटेन करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इश्यू द स्पेशल ड्राइंग राइट? कि कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स को इश्यू करता है? कि क्या स्पेशल ड्राइंग राइट्स होंगे? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, बीआईएस? सो द राइट आंसर इज आईएमएफ। IMF क्या है? अब जो SDR है एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स होती है जो क्रिएट की गई है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 1969 में क्रिएट किया गया था। तो इसका मेन पर्पस क्या था? सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व, कि उसके पास कुछ ऑफिशियल कुछ रिजर्व होने चाहिए गोल्ड में। द SDR इज नीदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द IMF। ठीक है, ये कोई जो है करेंसी भी नहीं है या फिर क्लेम भी नहीं है आईएमएफ पे, रादर इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज। कि जो एसडीआर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स है वो कैन बी एक्सचेंज, कि इन करेंसीज के बदले में जो है उनको एक्सचेंज किया जा सकता है। सो दीज आर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये जो है कौन सा इंस्टीट्यूशन इश्यू करता है? आईएमएफ। नेक्स्ट इज Which of the following documents are considered as official valid documents for proof of identity? कि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना है तो हम कौन से डॉक्यूमेंट्स को जो है शो कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दिखाने के लिए? ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड या ऑल ऑफ अबव? राइट योर आंसर्स। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, सो इसलिए जो है इसका क्वेश्चन तो आपको पक्का आना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वी ऑल नो कि हम जो है अगर हमें अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ या अगर हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जा सकते हैं जो ऑफिशियली वैलिड होते हैं। तो आई थिंक डी इज द राइट आंसर। हम अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड कोई भी लेके जा सकते हैं। दिस इज द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा जो है मैंने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन था तो वहां पे भी मैंने जो है इसकी जो है इसका फुल फॉर्म रिपीट करा था और फुल फॉर्म आपको बताया था। सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने इसको जो है मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए होता है जो वो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रिप्लाई करते हैं। सो थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।